नए जमाने की बहू से अच्छे पुराने जमाने की बहू के पकवान। अरे अदिति, और कितनी देर लगेगी? दोस्तों, मैं लेट हो रहा आज हम हूँ। हिंदी बस ला रही हूँ जी, 10 मिनट और। अभी बस सब्जी में छौंका लगाना है। हाँ तो बस सही है, तुम लगाती रहो सब्जी में छौंके। मैं तो जा रहा हूँ ऑफिस। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं टिफिन के चक्कर में देर करूँ। अदिति के तो रोज के यही नाटक हो गए हैं, कभी वक्त से टिफिन और खाना मिलता ही नहीं है। माँ, मैं जा रहा हूँ। मोहन ऐसे बोलकर बिना टिफिन लिए ही अपने ऑफिस को चला गया। थोड़ी देर बाद ही पीछे से हाथ में टिफिन लिए रसोई से अदिति निकल कर आई। ये लीजिए मोहन जी, आपके लिए एकदम गर्मा गर्म लंच। चला गया। अरे, भाई किसको कहाँ दे गए रहे हो? मोहन जी? गए मोहन जी ऑफिस। बहू तेरे बात समझ में क्यों नहीं आती है? जरूरी नहीं है कि टिफिन के लिए खाना बिल्कुल सुबह को ही बनकर तैयार हो, या अगर सुबह ही करना है तो जरा जल्दी कर दिया कर। ये क्या कि मोहन ऑफिस को निकलने को तैयार होता है और तू तब टिफिन बनाने को जाती है। अगर तू घंटे आधे घंटे पहले से टिफिन बना देगी तो कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। तेरी वजह से हर रोज मेरा बेटा अपने काम को जाने को लेट हो जाता है, तो बस आज वो नहीं रुका। बहू ये कोई पुराना जमाना नहीं है, नए जमाने के साथ तू भी अपडेट हो जा। चलना पड़ेगा भाई माँ जी, नए जमाने के साथ। वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर मैं घंटे पहले खाना बना दूंगी तो वो ठंडा नहीं हो जाएगा, और ठंडा खाना किसको अच्छा लगता है? इसलिए मैं वक्त के वक्त ही बनाती हूँ, और पुराने टाइम में लोग गर्मा गर्म ही खाना खाया करते थे। हे भगवान, तो ठीक है, फिर तू बना ऐसे ही वक्त के वक्त पर खाना। देखना मोहन कभी नहीं लेकर जाएगा। शांता की बात पर अदिति कुछ नहीं बोल पाई। शांता एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी। वैसे तो उसके घर में सब कुछ ठीक ही था, लेकिन शांता अपनी बहू से परेशान थी। उसकी बहू की सोच काफी पुराने जमाने वाली थी, जिसकी वजह से अदिति सबसे ज्यादा खाना बनाने में सबको तंग करती थी। वो कभी भी पहले खाना नहीं बनाती थी। अदिति को आदत थी कि जब सब खाने को बोले तभी वो गर्मा गर्म खाना सभी को परोसेगी, और इसी वजह से घर वाले उससे बहुत परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ अदिति के घर से सटे हुए घर में एक मॉडर्न बहू रहती थी, जो अदिति से वैसे तो बिल्कुल उलट थी, लेकिन फिर भी उसके भी घर का कुछ ऐसा ही हाल था। भी अलग है भाई। गुड मॉर्निंग। अरे नितिन जी, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? वैसे नाश्ता कर लिया आपने? नाश्ता कहाँ से कर लूंगा? तुम तो अब उठ कर आ रही हो। क्या मतलब? नाश्ते का मुझसे क्या लेना देना है नितिन जी? मेरा मतलब फ्रिज में दूध और सीरियल्स दोनों चीजें हैं, लीजिए और खा लीजिए। शिखा, तुम हमेशा मुझे ये ठंडा नाश्ता ही क्यों करवाती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कभी तो सुबह सुबह उठ मुझे गर्मा गर्म चाय दे दिया करो। पत्नी हूँ नितिन जी, नौकरानी नहीं। सुबह सुबह आपको टिफिन देती हूँ, उतना काफी नहीं है? चाय कॉफी आप बाहर पी लेना। अब बातें मत बनाओ और आकर सीरियस ले लो। मैं टिफिन बनाने जा रही हूँ। शिखा ऐसे बोलकर रसोई में आ गई और नितिन का टिफिन बनाने लगी। नितिन नाश्ता लेने को रसोई में आया। और क्या बना रही हो मेरे लिए लंच के लिए? सैंडविच। फिर से सैंडविच? हाँ नितिन जी, वो क्या है ना कि कल की सब्जी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है तो बस। अरे जाओ, तुम ही खा लेना। अब ये सैंडविच मुझे लेकर नहीं जाना है, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगा। तुम्हारे इस मॉडर्न जमाने के खान पान से मैं तो परेशान हो गया हूँ। पर क्यों? शिखा, हद होती है आलस की भी, पता भी है। या तो तुम मुझे रात का बचा हुआ बासी खाना देती हो, या फिर बस ये सैंडविच या मैगी। मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं मेरे साथ के एम्प्लॉइज कि तेरी बीवी तो तुझे प्यार ही नहीं करती है, तो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बना सकती हो क्या? पता भी है बराबर वाला मोहन सुबह का बना हुआ ताजा खाना लाता है। ज्यादा मत बोलिए। आपको पता भी है कि मैं ये सैंडविच कितनी नींद से उठकर आकर बना रही हूँ। सुबह सुबह रसोई में घुस जाऊँ आपके टिफिन के लिए? जाइए, नहीं लेकर जाना टिफिन तो मत लेकर जाओ, कुछ बाहर से खा लेना। आजकल लोग वैसे भी बाहर का खाना पसंद करते हैं। हाँ तो मैं भी जा रहा हूँ। तुम एक दिन इस नए जमाने के तौर तरीकों से बहुत पछताओगी। नितिन ऐसे बोलकर चला गया। मोहन और नितिन दोनों पड़ोसी थे और दोनों ही अपनी पत्नियों की रसोई की आदतों से परेशान थे। एक तरफ एक की पत्नी ठंडा और इंस्टेंट खाना खिलाती थी, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे की पत्नी बिल्कुल वक्त पर बनाती थी। दोनों तरफ ऐसे ही सिलसिला जारी था कि आज के दिन शिखा और अदिति दोनों बाजार आई हुई थी और अचानक से उनकी मुलाकात सब्जी के ठिये पर हुई। अरे शिखा, कैसी हो? अदिति तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ कि तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे आपको भी सब्जी लेनी है क्या? हाँ लेनी है, शिमला मिर्च, गोभी, गाजर और प्याज टमाटर वगैरह। इतना सब? ऐसा क्या बना रही हो? कुछ खास नहीं, मेरा दिल कर रहा था कि आज इटालियन पास्ता बनाऊं तो बस वही बना रही हूँ। और आपके घर में आज क्या पकेगा? मैं तो साग, दाल और मक्के की गर्मा गर्म रोटी बनाकर आज अपने घर वालों को खिलाऊंगी। सो ट्रेडिशनल। वैसे आदिति, इन ससुराल वालों को कुछ भी खिला लो, इनका कभी पेट नहीं भरेगा और ना कभी दिल जीत पाएंगे। हमेशा बस हमें ताने ही खाने को मिलते रहते हैं। सही बोला, मैं तो गर्मा गर्म खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रोटी तवे से उतरकर डलिया में नहीं मुंह में जाती अच्छी लगती है।
लेकिन मेरे घर वाले हैं कि हमेशा शिकायत करते रहते हैं। सही बोला। अब देखो तुम गर्मा गर्म खिलाती हो तो भी उन्हें चैन नहीं है, और मैं जरा ठंडा क्या दे दूं तो इसमें भी उन्हें पतंगे लगती हैं। भगवान जाने कि उन्हें क्या चाहिए। अरे नहीं, काफी देर हो रही है। अच्छा अदिति, मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलते हैं। हाँ हाँ जरूर। अदिति और शिखा दोनों में अच्छी बोलचाल थी। दोनों ऐसे ही बातें कर करके अपने अपने घर को आ गईं। जहाँ जाते ही शिखा ने खाना बनाना शुरू कर दिया और अदिति ने जाते ही सफाई शुरू कर दी। बहू अभी तो 11 ही बज रहे हैं, अभी से रसोई में क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ माँ जी, फिर बस मैं सभी कामों से फ्री हो जाऊंगी। लेकिन हम सभी तो 2 बजे खाना खाते हैं, अभी से खाना बनाकर ठंडा नहीं होगा। ठंडा नहीं हो जाएगा तो और क्या करूँ, ठंडा तो खाना हो ही जाता है माँ जी। मैं कभी खाना बनाऊं भी तो भी आपको नई नई बातें मिलानी होती है। जाइए मैं खाना बना लूंगी। शिखा 3 घंटे पहले से ही रसोई में खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने पास्ता बनाकर रख दिया, जिसको 2 बजे सभी घर वालों ने बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद खाया। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे भैया खाना लगाओ, बड़े जोरों की भूख लगी है। बहू शांता, अरे जल्दी से खाना लगाओ भाई। बाबा आप आ गए? चलिए सही है, आप बस आधे घंटे रुकिए, मैं अभी गर्मा गर्म रोटी सब्जी बनाकर लाती हूँ। अभी खाना बनना बाकी है? अरे बहू मैंने तो तुझे कल भी बोला था कि पहले बना दिया कर। आधे या 1 घंटे पहले खाना बन जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं बाबा, ठंडा खाना खाया तो क्या खाया, मैं ऐसे खाना नहीं बनाती हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी बना कर लाई। भाभी आपकी जिद से भी हद है, जल्दी जाओ और खाना लाओ। जब सभी भूख से बिलबिलाने लगे तब अदिति रसोई में गई और गर्मा गर्म खाना बनाकर लाई। लेकिन ये खाना इतना गर्म है कि इसमें न नमक न मिर्च, किसी चीज का पता ही नहीं चल पा रहा है। क्या खा लो ऐसा खाना, मेरी तो इतने देर तक इंतजार करके भूख ही मर गई। बहू कल से खाना शराफत से, खाने से 1 घंटे पहले बन जाना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांता की बात पर अदिति बिल्कुल चुप रही, क्योंकि वो उसकी बात से सहमत नहीं थी। अदिति के मायके में हर कोई फ्रेश खाना ही खाता था, जिसकी वजह से उसे आधे घंटे पहले बना हुआ खाना भी दिक्कत देता था। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन। गोपी आज तो कॉलेज में बहुत ही मजा आया, तू कल कॉलेज जाएगी? हाँ यार जाऊंगी। हाँ बड़ी भूख लगी है। प्रिया चल अब बाकी बातें कल करेंगे, पहले मैं जल्दी से घर जाकर पेट पूजा कर लूँ। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं अभी घर जाकर सबसे पहले कुछ खाऊंगी। प्रिया और गोपी ऐसे बोलकर कॉलेज से अपने अपने घर को लौट आई और भाभी बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो फ्रिज में पास्ता है, वो खा लो। क्या फिर से पास्ता? भाभी कल दोपहर को अपने पास्ता खाया, फिर शाम को भी वही खाया, ब्रेकफास्ट में भी आपने पास्ता ही दिया, उसके बाद लंच में भी पास्ता, और अब भी पास्ता ही खाने को बोल रही हूँ। कुछ और नहीं है? लाता रहता हूँ। पास्ता अभी काफी सारा बच रहा है, अभी तो वो शाम को भी आराम से हो जाएगा, इसलिए पास्ता से अलग कुछ नहीं मिलेगा। भाभी हद हो गई आपसे तो, आपको अजीब नहीं लगता कि आप हमेशा हमें बस बासी और ठंडा खाना ही खाने को देती हो? इतना मॉडर्न होना भी अच्छा नहीं होता भाभी। देखो गोपी, मेरा दिमाग तो तुम खाओ नहीं, समझ आया? पास्ता खाना हो तो खाओ, नहीं तो बाहर में जाओ, मैं भी बिजी हूँ। शिखा ने ऐसे बोलकर गोपी का मुंह बंद करवा दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी गोपी को पास्ता ही खाना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर अदिति, भाभी अदिति भाभी जल्दी से कुछ खाने को लाओ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। भूख लगी है, रुको मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। अभी 1:30 बज रहा है, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया। अच्छा खाना नहीं भी तैयार है तो भैया को जो आपने सुबह लंच बना कर दिया था, हो सकता है कि वो बचा हुआ हो, वही मुझे दे दो। नहीं वो तो नहीं है, वो तो मैंने तुम्हारे भैया को देने को बनाया था ना कि बचाने को। प्रिया तुम रुको, मैं अभी बना कर लाती हूँ। आपसे कितना भी कह लें भाभी, लेकिन आपको तो बात समझ ही नहीं आती है। ठीक है, जैसा आपका दिल करे वैसा करो, लेकिन मेरे लिए खाना ना बनाना। मैं तो चली बाहर से चिप्स और कुरकुरे लेने। नहीं प्रिया, चिप्स कुरकुरे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, वो तो प्लास्टिक है। आपके खाना बनाने के इंतजार में मैं भूख से मर जाऊं, उससे तो अच्छा है कि मैं प्लास्टिक ही सही, लेकिन उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। मैं जा रही हूँ। प्रिया ऐसे बोलकर गुस्से में बाहर से चीज लेने को ही चली गई। अदिति और शिखा को किसी